बनाऊंगी मैं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ना बहुत जो स्वाद आता है वो उसमें नहीं आता। तो लोहे की कढ़ाई होता है, सिलबट्टे में बारीक बारीक करके ऐसे बढ़िया लगी। मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 8। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:45 हो चुके हैं। अभी बजे नहीं है, 1 बजा नहीं है, 1 बजने वाले। तो चलिए पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, बाकी बातें करती हूँ बाद में। तो सबसे पहले आप सभी को, बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार और मेरे जैसे यंगस्टर को हाय हेलो एंड ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, जैसे कि आपने कल का ब्लॉग में देखा होगा कि अमीषा चली गई है गाँव, यानी अपने घर चली गई, उत्तराखंड चली गई। तो आज ना घर बिल्कुल सूना सूना सा हो गया यार। क्योंकि पता क्या होता था, सब बच्चे बच्चे स्कूल चले जाते थे, हस्बैंड ऑफिस, सब ऑफिस चले जाते थे, बच्चे स्कूल चले जाते। और अमीषा ही थी जो मेरे साथ रहती थी। तो फिर ना घर में टाइम पास हो जाता था, पता ही नहीं चलता था कि कब कितना टाइम हुआ। और अब वो भी चली गई ना, तो घर में एकदम मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है, सब गए ऑफिस स्कूल। तो मैं घर में अकेले हुई हूँ। तो मैंने ना आज आराम आराम से काम भी किया, लेकिन फिर भी मेरा 12 बजे तक सारा काम हो चुका था। और तब से मैं बैठी हुई थी, सोच रही थी क्या करूँ क्या करूँ। तो खाना तो मुझे बनाना था, लेकिन एक कोई रहता है अपने साथ तो फिर और मज़ा आता है ना कि मुझे खाना बनाना है, और बच्चों के लिए मुझे खाना तो बनाना ही है। तो उसके बिना ना बहुत उदास लग रहा है, क्योंकि वो 3 महीने रही थी यहाँ पे। तो 3 महीना कहीं पे कोई रह जाए तो उसकी 2 दिन में आदत हो जाती है। तो अब तो वो तो 3 महीने रही थी, तो 3 महीने में तो हमें तो ऐसा लगता था कि ये यहीं रहेगी, यहीं। तो 3 महीने तक हम उसके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गए थे, वो भी हमारे साथ घुल मिल गई थी, और ख़ासकर बच्चों के साथ। और कल पता जब वो जा रही थी ना, तो वो बहुत रो रही थी, लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया इसलिए जानबूझ के कि मुझे अच्छा नहीं लगा, और मुझे भी थोड़ा बहुत बुरा लग रहा था उस समय। लगता है यार, अगर कोई जा रहा, मुझे पता नहीं क्यों मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैंने उस समय फिर ब्लॉग बनाया ही नहीं, इसलिए नहीं मैंने नहीं बनाया ब्लॉग। क्योंकि फिर मैंने कहा छोड़ो यार, तो क्या दिखाना, मैंने कहा ऐसे रोना का इमोशनल सीन था, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो बनाई ही नहीं कल। तो अभी भी बहुत बुरा लग रहा है मुझे यार, सच्ची बताऊँ तो चलिए अब क्या कर सकते हैं, जाना तो था ही उसने अपने घर में, क्योंकि हम कितना भी रोक लेते हैं उसे, क्योंकि अब वो अभी बीए फाइनल ईयर के पेपर देने जाएगी, अभी पढ़ाई भी करेगी, जून में पेपर होते हैं तो पढ़ाई भी करनी है उसने। तो चलिए आज मैं सोच रही हूँ कि आज खाने में क्या बना जाए। तो मैं सोच रही हूँ आज मूले की खिचड़ी और भात बना दूँ मैं बच्चों के लिए। तो वही करने जा रही हूँ। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ कि मूले की खिचड़ी कैसे बनती है। हम लोग जो अपने गढ़वाली उसमें बनाते हैं, अपने गढ़वाली तरीके से जैसे बनाते हैं वैसे बनाते हैं। बहुत सिंपल तरीका है बनाने का, लेकिन बड़ी टेस्टी होती है। गाँव में तो बहुत अच्छा लगता है, बाकी यहाँ भी बनाते हैं। और कैसे लगती है, बच्चों को पसंद आता है ये नहीं आता है। तो चलो बनाते हैं। वैसे मुझे तो बहुत पसंद आता है, लेकिन बच्चे कभी कभी नखरे भी कर देते हैं। तो मैं जा रही हूँ मूले की खिचड़ी बनाने, आप लोग भी बने रहे, आपको भी बताती हूँ कैसे बनाते हैं, और जल्दी से बनाना है क्योंकि मुझे 2 बजे स्कूल भी जाना है। तो चलिए सीधा बनाते हैं मूले की खिचड़ी। तो चलिए दोस्तों, मैंने ना मूली को ऐसे काट लिया, देखो बारीक बारीक से काट लिया मैंने इसको। और अब इसको सिलवट्टे में खींचना है। तो सिलवट्टा मैंने धो दिया है, और मैं अकेले बना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने कैमरा वहाँ लगा रखा है। तो अगर थोड़ा कम दिख रहा होगा तो उसके लिए खींचती हूँ। ऐसे खींचना होता है इस सिलवट्टे में, बारीक बारीक करके ऐसे इसको खींचो, ठीक है। कष्ट के लिए खेद है, थोड़ा अगर दिक्कत हो रही है, क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो मैंने स्टैंड में लगा रखा है। चलिए पहले इसे फटाफट बारीक बारीक करके खींचते हैं। जो गढ़वाली है उन्हें तो पता ही होगा, जो नॉन गढ़वाली हैं वो देख लो, क्योंकि गांव में आलू की खिचड़ी और मूले की खिचड़ी सबसे प्रसिद्ध है। गढ़वाल में आलू की खिचड़ी और मूले की खिचड़ी सबसे फेमस है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पता क्या है, लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी मैं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ना बहुत जो स्वाद आता है वो उसमें नहीं आता। तो लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी, और बहुत छोटी है क्योंकि हमने 3 आदमियों के लिए बनाना है इसमें। तो सबसे पहले लोहे की कढ़ाई चढ़ाएंगे, और उसके बाद उसे साफ करके उसके नीचे गैस जलाएंगे। जब तक कढ़ाई गर्म होती है तब तक जब तक कढ़ाई गर्म होगी ना, तब तक मैं एक काम और कर देती हूँ कि इसी में ना मैं प्याज भी और टमाटर भी काट देती हूँ। तो
इसमें बारीक बारीक से टमाटर भी इसी के ऊपर काट दो, क्योंकि फिर और स्वाद आता है। टमाटर काट दिए मैंने। अब इसमें डालते हैं तेल। और मुझे सफाई ना बहुत, मतलब मैं काम जब करती हूँ ना तो बहुत सफाई से करती हूँ। मुझे ना गंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं बहुत सफाई से काम करती हूँ, जितना मैं काम करूँगी उतना साफ भी करती जाती हूँ, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये डाल दिया मैंने इसमें सरसों का तेल। सरसों के तेल में बनाती हूँ मैं। और इसमें छौंका किस चीज़ का लगाएंगे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। जख्या का, ये है जख्या। तो गढ़वाली लोग हैं उन्हें तो पता ही होता है कि जख्या क्या चीज़ होती है, बट जो नॉन गढ़वाली हैं उनको नहीं पता होगा कि ये जख्या होता है। ये गढ़वाली मतलब गढ़वाल के लोग ज़्यादा जानते होंगे इसको। और हिंदी में मतलब क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन गढ़वाली में इसे जख्या बोलते हैं। तो इसका ही तड़का ना इसमें बहुत अच्छा लगता है, मतलब टेस्ट इसी का अच्छा लगता है। तो इसको डालते हैं, तेल गर्म होने देते हैं और उसके बाद इसे डालते हैं। तो तेल मुझे लग रहा है गर्म हो चुका है, तो अब तेल डालते हैं, वो सॉरी अब जख्या डालते हैं। थोड़ा कैमरा रखने की यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें जख्या डाल दिए मैंने, और अब जख्या डालने के बाद इसमें फटाक से मिर्च मसाले डालते हैं। नमक, उसके बाद थोड़ी मिर्ची, थोड़े धनिया पाउडर, थोड़ी हल्दी। बस गरम मसाला नहीं खाती दोस्तों मैं, तो मुझे मना कर रखा है गरम मसाला खाने के लिए। तो अब ये है, और अब ये हो गया है तो इसके ऊपर डायरेक्ट ही आप ये डाल दो। मैंने बोला था बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं, तो ये डाल दो ये, और फिर इसको खूब घुमाओ। अभी मैं फिर आपको जब ये बन जाएगा ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितना टेस्टी होगा, क्योंकि इसमें स्वाद ही इतना अच्छा आता है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। फिर इससे पहले खूब भूनो। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखो ये ऐसा बन चुका है, ये देखो। अब इसमें पानी डालना है मुझे, पानी डालेंगे इसमें और फिर बढ़िया सा बन। देखो मैंने पानी डाल दिया इसमें, और अभी ना ये बनने में इसको टाइम लगेगा, इसलिए अभी ये सूखेगा पानी, तो बॉयल हो जाएगा ये। तो जब लास्ट बन जाएगा फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तब तक मैं ना धनिया बिन रही हूँ, क्योंकि मुझे चटनी भी बनानी है आज, और एक तरफ मैं चावल चढ़ा देती हूँ। तो ये रखा मैंने इसके ऊपर ढक्कन। थोड़ा गैस की कम गैस में बनाना, क्योंकि कम गैस में बनाने से ना ज़्यादा अच्छा बनता है। तो ये मैंने गैस भी कम कर दिया है, और मैं चावल रखने जा रही हूँ। दोस्तों मैंने चावल भी रख दिए देखो प्रेशर कुकर में, इसलिए कि मुझे अभी ना जल्दी हो रही है, स्कूल का टाइम भी हो रहा है। और ये है, चलो अब मैं धनिया बिनने जा रही हूँ। तो धनिया को बिनना है मुझे, यहाँ पे आराम से बाहर बैठ के बिनती हूँ, यहाँ पे नीचे बैठ के। तो चलिए मैं धनिया बिनने वाली हूँ आराम से यहाँ पे बैठ के, जब तक अंदर खाना बनता रहेगा और मैं धनिया बिनती रहूँ। चलिए धनिया बिनते हैं। इज रेडी रेडी। आलू मूली की खिचड़ी हो चुकी है लगभग डन। ये देखो पक चुकी है ये। चावलों के साथ खानी तो थोड़ा इसमें पानी रखना पड़ेगा। अभी इसे 5-10 मिनट अभी और छोड़ना है, और चावल तो एकदम रेडी हो चुके हैं। देखो ये देखो चावल बन गए, और इसको ना अभी 5-10 मिनट और रखना है। उसके बाद इसमें धनिया डालना है, फिर मुझे स्कूल जाना है। तो जल्दी से ये बने और उसके बाद मैं जाऊँ। तो ये डन। हमारी मूले की खिचड़ी बन के हो चुकी है रेडी। ये देखो देखो क्या मस्त लग रहा है ना, देख के मुंह में अगर पानी आ रहा है तो क्या टेस्ट है। सक्सू ने देखो अपने लिए दही भी रखी है। सक्सू हमेशा ना इस थाली में खाता है, एक उसकी हाँ कांसी की थाली है तो इसमें ही खाता है। तो ये देखो आप खा के हम इन बच्चों को पूछते हैं कि अभी टेस्ट किया नहीं, अभी टेस्ट करके बताते हैं कि कैसे होंगे। इनसे रिव्यू लेती हूँ मैं बाद में, पहले खाना खाएंगे उसके बाद इनसे रिव्यू लेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी हमने ना खाना पीना सब कुछ खा लिया है,
और खाना खा के अब मैं गुन्नू और शमसू से पूछती हूँ कि उनको कैसी लगी मूली की खिचड़ी। तो चलिए उनसे पूछते हैं। तो बताओ भाई कैसे लगी? मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 8। क्योंकि मूली की थी, क्योंकि आलू की होती तो मैं 10 आउट ऑफ 10 देता, और मूली मुझे अच्छी लगती थी तो मैं 10 आउट ऑफ 8। मैं भी 8 और 10 ही दूंगी आपको, क्योंकि आपने मूली की खिचड़ी बनाई थी इसीलिए। इनको मूली पसंद नहीं है, आलू की खिचड़ी रहती तो 10 आउट 10। आलू की खिचड़ी इन दोनों को पसंद है, और मूली की खिचड़ी ना इन दोनों को पसंद नहीं है, इसलिए मूली की खिचड़ी ज़्यादा बोलने रहे कि अच्छी तो बनी थी लेकिन मूली की अच्छी नहीं लगती। मूली टूटी नहीं जाती। इसके दांत नहीं है, ये इसके दांत नहीं है और मूली टूटी नहीं जाती। तो चलिए अभी खाना खाकर थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद इन्होंने तो आजकल की जैसे आप लोगों को पता है कि अब वोटिंग है यहाँ पे, तो 26 अप्रैल को है। तो अभी सारे पार्टियाँ प्रसार कर रही हैं। तो अभी हमारी गली में एक पार्टी आ रखी है और इस पर मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। और अभी जो हमारे आए हैं, हमारे मतलब यहाँ घर मतलब गली में आ रहे हैं, हमारे सेक्टर में आ रहे हैं, मैं उन्हीं को दिखा रही हूँ। और कुत्ते ऐसे भौंक रहे हैं ना उन पर, कुत्तों को तो लगता है क्या ही आ गए हैं, तो क्या बताएं।